बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे, अरुण, विजय और सुरेश। तीनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग थे। अरुण और विजय बहुत विद्वान थे। उन्होंने वेद, पुराण, आयुर्वेद और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वे स्वयं को महान ज्ञानी मानते थे और हमेशा अपने ज्ञान पर गर्व करते थे। दूसरी ओर सुरेश ने इतनी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वह व्यवहारिक रूप से बहुत बुद्धिमान था। उसे जीवन के अनुभवों से सीखने की आदत थी। एक दिन तीनों मित्रों ने निश्चय किया कि वे एक नई जगह जाकर अपना भाग्य आजमाएंगे। उन्होंने अपने गांव को अलविदा कहा और जंगल के रास्ते पर चल पड़े। जंगल घना और रहस्यमय था। जगह जगह पर ऊंचे पेड़, लताओं से ढकी चट्टानें और बहती हुई नदियां थी। तीनों मित्र चलते चलते ज्ञान और विद्या के विषय में चर्चा कर रहे थे। अरुण और विजय अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए तत्पर थे। वे शास्त्रों की गूढ़ बातें बताते, मंत्रोच्चारण करते और सिद्धांतों पर चर्चा करते। सुरेश उनकी बातें सुनता, लेकिन वह जानता था कि केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, व्यावहारिक समझ भी जरूरी होती है। चलते चलते उन्हें जंगल के बीचों बीच एक विशाल मृत शेर दिखा। उसका शरीर जमीन पर निष्क्रिय पड़ा था, लेकिन उसके तेज नुकीले दांत और मजबूत पंजे अब भी डरावने लग रहे थे। अरुण ने उत्साह से कहा, दोस्तों, यह एक उत्तम अवसर है। हमारे पास इतना ज्ञान है, क्यों न हम इसे पुनर्जीवित करके अपनी विद्या की परीक्षा करें? विजय भी सहमत हो गया। हाँ, हमें अपनी विद्या का प्रदर्शन करना चाहिए। सुरेश, जो अब तक शांति से खड़ा था, चिंतित हो उठा। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह उचित होगा। यह एक जंगली शेर है। अगर यह जीवित हो गया तो हम संकट में पड़ सकते हैं। लेकिन अरुण और विजय ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वे अपनी विद्या की शक्ति दिखाने को उतावले थे। अरुण ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और विजय ने अपनी शक्ति से शेर के शरीर को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे शेर की टूटी हड्डियां जुड़ गईं, उसकी त्वचा चमकने लगी और उसके शरीर में कंपन होने लगा। सुरेश को अपनी आशंका सच होती दिखाई दी। उसने तुरंत पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने का निर्णय लिया और ऊपर बैठकर सब कुछ देखने लगा। अरुण और विजय अंतिम चरण में पहुँचे। विजय ने गर्व से कहा, अब मैं इसमें प्राण फूंकूंगा और यह शेर जीवित हो जाएगा। देखना, यह चमत्कार होगा। सुरेश ने एक बार फिर उन्हें चेताया, दोस्तों, अपनी मूर्खता में मत पड़ो। यह जीवित होते ही हम पर हमला कर देगा। लेकिन अहंकार में डूबे अरुण और विजय ने उसकी बात को फिर से नजरअंदाज कर दिया। विजय ने अंतिम मंत्र पढ़ा और शेर में प्राण डाल दिए। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, शेर की आंखें खुल गईं। वह गुर्राया, अपने पंजे जमीन पर पटके और झटके से खड़ा हो गया। अरुण और विजय ने गर्व से एक दूसरे को देखा, लेकिन अगले ही पल उनका गर्व भय में बदल गया। जैसे ही शेर ने उन्हें देखा, वह जोर से दहाड़ा और उन पर टूट पड़ा। वे भागने की कोशिश भी नहीं कर पाए। एक ही झटके में शेर ने दोनों को मार डाला। सुरेश, जो पेड़ पर सुरक्षित था, डर और दुहक से यह सब देखता रहा। वह जानता था कि अहंकार और बिना सोचे समझे किया गया कार्य कितना घातक हो सकता है। जब शेर वहां से चला गया तो सुरेश पेड़ से नीचे उतरा। उसने अपने मित्रों के शव देखे और गहरी सांस ली। उसने दुखी होते हुए कहा, ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब उसे समझदारी के साथ प्रयोग किया जाए। अज्ञान से ज्ञान अच्छा होता है, लेकिन बिना विवेक के ज्ञान भी घातक हो सकता है। इसके बाद सुरेश गांव वापस लौट गया और उसने वहां के लोगों को इस घटना से सीख लेने के लिए प्रेरित किया। उसने सबको समझाया कि केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि समझदारी और व्यावहारिक बुद्धि भी जरूरी होती है। शिक्षा बिना समझदारी के ज्ञान भी खतरनाक हो सकता है।